हेलो नटखट बच्चों, अरे वाह, तुम आ गए। चलो आज तुम्हें एक जबरदस्त कहानी सुनाते हैं। लेकिन ये कोई मामूली कहानी नहीं है। इसमें है जंगल, शेर, डायन और एक उल्टा लटकता हुआ लड़का। इसमें थोड़ा मजा, थोड़ा रोमांच और एक जबरदस्त सीख छुपी है। तो ध्यान से सुनो। और हाँ, अगर कहानी पसंद आए तो आखिर में जोर से बोलना जय श्री कृष्ण। तो चलो कहानी शुरू करें। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, जैसे आग के ऊपर धुआं होता है, दर्पण पर धूल जम जाती है और बच्चा माँ के पेट में छिपा रहता है, वैसे ही हमारी इच्छाएं, कामनाएं हमारे सही ज्ञान को ढक देती हैं, जिससे हमें सच्चाई साफ दिखाई नहीं देती। इस श्लोक की व्याख्या ये है कि मोहन की जंगल वाली कहानी और श्री कृष्ण की सीख। एक बार की बात है, मोहन बहुत शरारती लड़का था। उसे एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन उसने सोचा, चलो जंगल घूमने चलते हैं, मजा आएगा, और वो जंगल में चला गया। जैसे ही वो कुछ दूर पहुंचा, पीछे से डरावनी आवाज आई, गर्जिज। मोहन ने पलटकर देखा, शेर, भेड़िया और भालू उसकी तरफ दौड़ रहे थे। अब मोहन की स्पीड ऐसी हो गई जैसे उसके पैरों में स्कूटी लगा दी हो। बचाओ, ये तो सच में जंगल सफारी बन गई। भागते भागते वो एक डायन आंटी के सामने पहुंच गया। उनकी लंबी लंबी नाखून, उलझे बाल और डरावनी हंसी सुनकर मोहन का दिमाग घूम गया। डायन बोली, आजा बेटा, मैं तुझे गले लगाऊं। मोहन, नहीं आंटी, मम्मी ने कहा है अजनबियों से दूर रहो, और झटपट दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। अब तो मोहन हद से ज्यादा डर चुका था, लेकिन मुसीबतें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अचानक उसका पैर फिसला और वो एक गड्ढे में गिर गया, लेकिन बेलों में अटककर उल्टा लटक गया। अब नीचे देखा तो एक जहरीला सांप फन फैलाकर बैठा था। गिरने की देर है, फिर मैं तुझे डस लूंगा। ऊपर देखा तो दो चूहे, एक सफेद एक काला, उसकी बेल कुतर रहे थे। यानी अब ज्यादा देर लटका नहीं रह सकता। इतने में कुछ ततैये आए और बोले, अबे, इसको फ्री का झूला मिल गया है, चलो काटते हैं, और तड़ातड़ डंक मारने लगे। अब सोचो, इतनी टेंशन में इंसान क्या करेगा? रोएगा, चिल्लाएगा, मदद मांगेगा। लेकिन मोहन तो हंस रहा था। क्यों? क्योंकि ऊपर से मधुमक्खी के छत्ते से मीठा शहद टपक रहा था और सीधा उसके मुंह में गिर रहा था। अरे वाह, क्या स्वाद है, मोहन सोच रहा था और अपनी सारी मुसीबतें भूल गया। अब इस मजेदार कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये जंगल हमारी जिंदगी है। शेर, भेड़िए और भालू इक्वल्स बीमारियां, जो हमें धीरे धीरे परेशान करती हैं। डायन आंटी इक्वल्स बुढ़ापा, जो समय के साथ सबको गले लगाता ही है। गड्ढे में बैठा सांप इक्वल्स मौत, जो हर किसी की जिंदगी में आखिर में आनी ही है। चूहे, सफेद और काले इक्वल्स दिन और रात, जो हमारी उम्र कम करते जा रहे हैं। ततैये इक्वल्स हमारी इच्छाएं, जो हमें हमेशा बेचैन करती हैं और परेशान भी करती हैं। और वो शहद, यही तो वो छोटे छोटे सुख हैं, जिनमें हम इतने मस्त हो जाते हैं कि असली खतरे भूल जाते हैं। यही श्री कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं। अगर हम सिर्फ छोटे छोटे सुखों में ही खोए रहेंगे और सच्चाई नहीं समझेंगे, तो मुसीबतें हमें पकड़ ही लेंगी। इसलिए समझदारी से जियो, सही चीजों पर ध्यान दो और असली ज्ञान को अपनाओ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके बताइए, अगर आप जंगल में होते तो सबसे पहले किससे बचने की कोशिश करते? मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में। जय श्री कृष्ण।